हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे और आराम से घर बैठ करके अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर रहे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराएं। हमारी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की सीरीज चल रही थी। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में हम लोगों ने एक ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किया था जिसका नाम है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम का पहला लेक्चर हम लोग देख चुके थे जिसमें हम लोगों ने इसकी क्लासिफिकेशन, हैबिटेट और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में समझ लिया था। आज जो लेक्चर सेकंड हमारा रहेगा, इस लेक्चर में हम लोग इसके रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग टेनिया सोलियम के कंप्लीट रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे और इसमें भी हम लोग इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखेंगे, मेल और फीमेल। एज वेल एज जब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लेंगे तब हम लोग जो है ना इसका फर्टिलाइजेशन और लाइफ साइकिल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो थीम रहेगा हमारा वो रहेगा टीनिया सोलियम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होते हैं। स्पेशली हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। राइट, तो सभी लोग हेडिंग डालो, रिप्रोडक्शन ऑफ टीनिया सोलियम। तो इसके अंतर्गत लिख लीजिए फटाफट सभी लोग। टीनिया सोलियम एक हर्माफ्रोडाइट। टीनिया सोलियम एक हर्माफ्रोडाइट बोले तो उभयलिंगी। उभयलिंगी कहने का अर्थ होता है कि मेल और फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म होता है, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म होता है जिसके हर एक मैच्योर प्रोग्लॉटिड में, जिसके हर एक मैच्योर प्रोग्लॉटिड में, जिसके हर एक मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स में कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात इसके प्रोग्लॉटिड में, इसके प्रोग्लॉटिड्स में मेल व फीमेल गोनेड्स, मेल व फीमेल गोनेड्स एक साथ पाए जाते हैं, एक साथ पाए जाते हैं। राइट, नलन से लिखें, इनमें फर्टिलाइजेशन एक ही, इनमें निषेचन, इनमें फर्टिलाइजेशन एक ही प्रोग्लॉटिड्स में हो सकता है। अब आपको पता है जब एक प्रोग्लॉटिड में ही मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक ही प्रोग्लॉटिड में हो सकता है। इनमें फर्टिलाइजेशन एक ही प्रोग्लॉटिड्स में होता है या हो सकता है, या एक ही स्ट्रोबिला के, स्ट्रोबिला क्या है, कई प्रोग्लॉटिड्स का चैन, एक ही स्ट्रोबिला के दो मैच्योर प्रोग्लॉटिड के, दो मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स के, एक ही स्ट्रोबिला के दो मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स में हो सकता है, या मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स के बीच में भी हो सकता है। राइट, तो कुछ खास बात है कि टीनिया सोलियम के अंदर जो स्ट्रोबिला पाया जा रहा है, स्ट्रोबिला में जो प्रोग्लॉटिड्स पाए जा रहे हैं, इन प्रोग्लॉटिड्स के अंदर ही मेल और फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन एक ही प्रोग्लॉटिड में पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब इनके अंदर एक ही प्रोग्लॉटिड में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनके अंदर जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा वो गैमीट्स आपस में ही क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो ये बात कही गई है कि एक ही प्रोग्लॉटिड में या तो क्या है, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन से प्रोड्यूस होने वाले गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर के फर्टिलाइजेशन की क्रिया को करते हैं, या तो क्या है कि दो प्रोग्लॉटिड आसपास जो पाए जा रहे हैं वो प्रोग्लॉटिड्स आपस में मूव करके, या हम ये कह सकते हैं आपस में आमने सामने आकर के, क्योंकि इसका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है काफी, ठीक है, आमने सामने आकर के दो प्रोग्लॉटिड्स एक दूसरे के सामने आते हैं और एक प्रोग्लॉटिड का रिस्पॉन्स पहले वाले और दूसरे प्रोग्लॉटिड का रिस्पॉन्स दूसरे वाले प्रोग्लॉटिड में क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, जिससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। दोनों फेजेस हैं। राइट, अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि टीनिया सोलियम में, ये टीनिया सोलियम के मैच्योर प्रोग्लॉटिड में
मेल एंड फीमेल दोनों टाइप का रिप्रोडक्टिव कैविटी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, बोथ टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो लिख लीजिए, टीनिया सोलियम के मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स में, टीनिया सोलियम के मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स में मेल एंड फीमेल बोथ टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पाया जाता है। अभी दोनों टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जा रहा है, तो दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना है। तो पहला जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हेडिंग डाल दो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन टीनिया सोलियम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखो इसमें। टीनिया सोलियम के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, टीनिया सोलियम के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फटाफट लिखें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, वास डिफरेंस, सिरस तथा जेनाइटल एट्रियम आदि पार्ट्स पाए जाते हैं। आदि पार्ट्स क्या होते हैं बच्चा? पाए जाते हैं। ध्यान से लिखें, टीनिया सोलियम टीनिया सोलियम प्रोटेंड्रस होता है। प्रोटेंड्रस कहने का मतलब क्या होता है? प्रोटेंड्रस होता है, अर्थात प्रोटेंड्रस कहने का मतलब समझिए, अर्थात इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अर्थात इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपैरिजन में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपैरिजन में पहले डेवलप होता है, राइट। तो टीनिया सोलियम जो है ये कैसा होता है? प्रोटेंड्रस होता है। प्रोटेंड्रस कहने का मतलब, प्रो मतलब पहले, टेंड्रस जो टर्म लिया गया है वो एंड्रोशियम से लिया गया है, ठीक है, एंड्रोशियम टेंड्रॉन्स, ठीक है। तो टेंड्रस कहने का मीनिंग हो गया मेल। तो मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपैरिजन में पहले डेवलप होता है, इसलिए इसको प्रोटेंड्रस कहते हैं, ठीक। अब इसमें सबसे पहले जो बात आ रही है वो बात आ रही है टेस्टिस की। इसमें टेस्टिस कैसे होते हैं, वास डिफरेंस क्या होता है, वास डिफरेंस क्या होता है, सिरस क्या होता है, जेनेटल एट्रियम क्या होता है, इसके बारे में समझिए। तो पहली हेडिंग डाल दो एट्रियम, और इसके अंतर्गत लिखिए, टीनिया सोलियम के प्रत्येक मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स में अनेक माइक्रो यानी सूक्ष्म, स्फेरिकल, ठीक है, गोलाकार टेस्टिस बिखरी हुई स्प्रेड, हम ये कह सकते हैं स्प्रेड स्टेज में पाए जाते हैं, बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। प्रत्येक टेस्टिस
माइन्यूट होता है, सूक्ष्म होता है, कामा हालो मीन्स अंदर से खोखला होगा, माइन्यूट कामा हालो, कामा स्फेरिकल गोलाकार, स्फेरिकल स्ट्रक्चर के रूप में, स्फेरिकल स्ट्रक्चर के रूप में फॉर्म में होता है। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग, कुछ वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग प्रत्येक प्रोग्लॉटिड में, प्रत्येक प्रोग्लॉटिड में केवल केवल एक टेस्टिस होता है। तो ये खास बात आप याद रखिएगा कि कुछ साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि भैया प्रत्येक प्रोग्लॉटिड में क्या है, एक ही टेस्टिस होता है, एक ही टेस्टिस होता है जो जो अनेक यूनिट्स में, जो अनेक यूनिट्स में, जो अनेक यूनिट में डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। राइट, ये तो बात हो गई टेस्टिस की। अब सेकंड पोर्शन है वासा इफ्रेंसिया, बी हेडिंग डाल दीजिए, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया, राइट। वासा इफ्रेंसिया के अंतर्गत लिखें, ये भी एक पार्ट है, टेस्टिस से रिलेटेड होता है। आप लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी जब पढ़ी होगी तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा होगा, तो वहां पर आपने समझा होगा इसको। ठीक है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ टीनिया सोलियम में पढ़ दो। ठीक, वासा इफ्रेंसिया लिखें, इसके अंतर्गत प्रत्येक टेस्टिस से, प्रत्येक टेस्टिस से एक पतली नलिका, ट्यूब डेवलप होती है, डेवलप होती है, जिसे जिसे वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चा, वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। आगे लिखें, विभिन्न टेस्टिस, विभिन्न टेस्टिस की वासा इफ्रेंसिया, विभिन्न टेस्टिस की वासा इफ्रेंसिया आपस में जुड़कर, आपस में जुड़कर, आपस में जुड़कर एक बड़ी नलिका, आपस में जुड़कर एक बड़ी नलिका, लार्ज ट्यूब को प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस करती है, जिसे वास डिफरेंस या वासा डिफरेंसिया, जिसे वासा डिफरेंसिया या कहीं कहीं आप लोगों को वास डिफरेंस के नाम से मिलता है, वास डिफरेंस, वासा डिफरेंसिया या वास डिफरेंस कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं। राइट, वास डिफरेंस कहते हैं। ध्यान से लिखें, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस एक थिक वॉल यानी कि मोटी भित्ति वाली, एक थिक वॉल मोटी भित्ति वाली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नलिकाकार संरचना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, नलिकाकार संरचना होती है, जो प्रोग्लॉटिड्स, जो प्रोग्लॉटिड्स के लेटरल साइड, जो प्रोग्लॉटिड के लेटरल साइड तक अरेंज रहती है, जो प्रोग्लॉटिड के लेटरल साइड तक अरेंज रहती है। ये तो बात हो गई हमारे वास इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंसिया और वास डिफरेंस की, उसको एक साथ में हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। थर्ड हेडिंग जो हमारी यहाँ पर पड़ेगी वो पड़ेगी सिरस। भाई सिरस क्या है, सिरस लिखें इसके अंतर्गत, CIRRUS, सिरस। इसके अंतर्गत देखिए, वास डिफरेंस, वास वास डिफरेंस का आउटर एंड या बाहरी सिरा, वास डिफरेंस का बाहरी सिरा एक थिक मतलब एक मोटी मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर
को प्रोड्यूस करता है, को प्रोड्यूस करता है, जिसे सिरस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चा? सिरस कहते हैं। राइट, आगे लिख लीजिए इसके, यह स्ट्रक्चर एक कवरिंग के अंदर, यह स्ट्रक्चर एक कवरिंग के अंदर अरेंज होता है या अरेंज रहता है, जिसे सिरस शीथ, जिसे सिरस शीथ कहते हैं। तो जो सिरस है ये एक कवरिंग के अंदर अरेंज रहता है, जिसे सिरस शीथ कहते हैं। ध्यान से लिखें, टीनिया सोलियम के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमाइनल वेसिकल एब्सेंट होता है। ये खास बात है, आपको इस बारे में याद रखना है, स्टार बना दिया मैंने यहाँ पर। राइट, तो टीनिया सोलियम के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमाइनल वेसिकल नहीं पाई जाती है, ठीक, जिससे स्पेशल टाइप के कुछ हार्मोन सेक्रेट होते हैं, ठीक है, वेसिकल एब्सेंट होता है, तथा सिरस एक कप शेप चैम्बर में ओपन होता है, ओपन होता है, जिसे जेनाइटल एट्रियम कहते हैं। ये और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको मैंने यहाँ पर मेंशन करवा दिया स्पेशली, ठीक, जेनाइटल एट्रियम कहते हैं। यह स्ट्रक्चर एक मेल जेनाइटल ओपनिंग की सहायता से गोनोपोर के द्वारा बॉडी के बाहर की ओर खुलता है। राइट, बॉडी के बाहर की ओर खुलता है। ध्यान से लिखें, गोनोपोर प्रोग्लॉटिड्स के मध्य भाग में अरेंज रहता है। तो जो प्रोग्लॉटिड है उसके बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में, लेटरल साइड के सेंट्रल पार्ट में गोनोपोर क्या होता है? अरेंज रहता है। राइट, अब इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी पड़ेगी वो रहेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल हम लोगों ने देख लिया, मतलब थ्योरी देख ली, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। डायग्राम को एक में ही समझ लेंगे। बी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। राइट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत लिखे हैं, टीनिया सोलियम के प्रत्येक मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अरेंज रहता है, जिसमें टीनिया सोलियम का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फेशियोला हिपैटिका के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अत्यधिक सिमिलर
अत्यधिक सिमिलर दिखाई देता है। यानी कि जो फेशियोला हिपेटिका है ना, दिखाई देता है। जो टीनिया सोलियम है ना, इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये बिल्कुल फेशियोला हिपेटिका के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से दिखता है, ठीक है, सिमिलर होता है। ध्यान से लिखें, टीनिया सोलियम के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, ऊटिड, यूट्रस आदि स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरी की। तो हेडिंग डाल दीजिए ओवरी। लिखें इसके अंतर्गत टीनिया सोलियम के प्रत्येक मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स में से एक बाइलोब, प्रत्येक प्रोग्लॉटिड में एक बाइलोब्ड ओवरी अरेंज रहती है, जिसे जर्मेनियम भी कहते हैं, आगे लिखें, प्रत्येक ओवरी के बोथ लोब, यानी कि जो दोनों लोब हैं उनकी बात हो रही है, फ्लैट होते हैं। प्रत्येक ओवरी के बोथ लोब फ्लैट होते हैं तथा मेनी जर्मिनल फॉलिकल द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। फॉलिकल्स द्वारा क्या होता है बच्चा? प्रोड्यूस होते हैं। आगे देखिए, ओवरी के बोथ लोब आपस में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर द्वारा जुड़े रहते हैं, ऐड रहते हैं, अभी डायग्राम में पता चलेगा, जिसे ओवेरियन ब्रिज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चा? ओवेरियन ब्रिज कहते हैं। अब सेकेंड हेडिंग डाल दीजिए ओविडक्ट। डी हेडिंग पड़ जाएगी ओविडक्ट क्या होता है? लिखे इसमें, ओवेरियन ब्रिज के बीच में एक स्मॉल ट्यूब के रूप में ओविडक्ट अरेंज होती है या अरेंज रहती है, जो बैकवर्ड, पीछे की ओर जो बैकवर्ड ग्रोथ करती है, या जो बैकवर्ड ग्रोथ करके, पीछे की ओर ग्रोथ करके ऊ टाइप के रूप में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। ऊ टाइप की सरफेस के साथ अनेक यूनिसेलुलर मैलिस ग्लैंड्स अरेंज रहती हैं। इनका एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है मैलिस ग्लैंड्स का, राइट, अरेंज रहती हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी सी, यूटेरस। इसके अंतर्गत लिखें,
यह टीनिया सोलियम के फीमेल रिप्रोडक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो कि सिलेंड्रिकल शेप का होता है। यह प्रत्येक यूट्रस की बात हो रही, यह यूट्रस प्रत्येक प्रोग्लॉटिड्स के एक एंड से, एक सिरे से अगले सिरे, एक सिरे से अगले सिरे, एक एंड से अगले एंड तक अरेंज रहती है, आगे लिखें, यूट्रस के आधार वाला भाग थिन व अपर भाग ब्रॉड, चौड़ा होता है। प्रत्येक यूट्रस में 7 से 15 कितने 7 से 15 तक लेटरल ब्रांच अरेंज रहती हैं, 7 से 15 तक लेटरल ब्रांच अरेंज रहती हैं, तथा प्रत्येक यूट्रस में 3000 से लेकर 4000, इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक यूट्रस में 3000 से लेकर 4000 तक फर्टिलाइज्ड एग स्टोर्ड रहते हैं, तो यूट्रस के अंदर मेनली क्या होता है, एग जो होते हैं, जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, उनको स्टोर किया जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे आपको पता है कि प्रोग्लॉटिड जो होता है, ओल्ड प्रोग्लॉटिड जो होते हैं, उसकी मेन बॉडी से अलग हो जाएगा और स्टूल के द्वारा बॉडी के बाहर निकल जाते हैं, ठीक। तो जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो बाहर आ जाएंगे, खैर वो एक अलग मैटर है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, विटेलाइन ग्लैंड। लिखें इसके अंतर्गत विटेलाइन ग्लैंड क्या कह रही है भाई, लिखें, प्रत्येक प्रोग्लॉटिड में प्रत्येक प्रोग्लॉटिड्स में ओवरी के पीछे, ये इंपॉर्टेंट है, ओवरी के पीछे एक लार्ज साइज की ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसे विटेलाइन ग्लैंड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा, विटेलाइन ग्लैंड कहते हैं, जो एक विटेलाइन डक्ट की सहायता से ऊ टाइप के साथ ऐड रहती है, ठीक है। हेलेंस लिखे हैं, टीनिया सोलियम के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओविडक्ट के लेटरल साइड से एक छोटी स्मॉल ट्यूब, नलिका के रूप में, एक छोटी नलिका के रूप में फर्टिलाइजेशन डक्ट डेवलप होती है, जिसके
अंदर, फटाफट लिखिए, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। लाइन से लिखें, फर्टिलाइजेशन डक्ट, ठीक है, फर्टिलाइजेशन डक्ट का अगला भाग, एंटीरियर पार्ट, फूलकर सेमाइनल रिसेप्टिकल को, ये इंपॉर्टेंट है, सेमाइनल रिसेप्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है, निर्मित करता है, जिसके भीतर मेल स्पर्म्स स्टोर्ड रहते हैं, जिसके भीतर क्या होते हैं बच्चा, मेल स्पर्म स्टोर्ड रहते हैं। सेमाइनल रिसेप्टिकल्स का अगला भाग एक लंबा ट्यूब के रूप में, एक लॉन्ग ट्यूब के फॉर्म में होता है, जो जेनाइटल एट्रियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर को, या पोर के फॉर्म में, जेनाइटल एट्रियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर के रूप में ओपन होता है, राइट, ओपन होता है। तो यहां पर ये जो हमने थ्योरी समझा, इस थ्योरी के आधार पर हम थोड़ा सा अपना डायग्राम देख लेते हैं। मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो एक्टिनिया सोलियम के प्रोग्लॉटिड में किस तरीके से अरेंज है या पाया जा रहा है, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। देख लीजिए डायग्राम, देखिए बच्चों, यहाँ पर ये डायग्राम एक मेंशन किया गया है, राइट। इस डायग्राम को हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये टीनिया सोलियम के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बात करेंगे यहाँ पर इसके मैच्योर प्रोग्लॉटिड की। तो एक मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स को यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ खास बातें दी गई हैं, राइट। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग मेल के बारे में समझते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पर देखिए कि जो टेस्टिस है, ये कुछ इस तरीके से अरेंज रहते हैं पूरे स्ट्रक्चर्स में, और यहाँ पर कहा गया कि एक टेस्टिस होता है, लेकिन बहुत सारे टेस्टिस जो हैं यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। ये क्या है, बहुत सारा टेस्टिस पाया जा रहा है, और ये जो टेस्टिस होते हैं, ये बहुत सारे टेस्टिस आपस में मिल करके, मतलब जो लोब्स हैं यहाँ पर, वो आपस में मिल करके वासा इफ्रेंसिया का या वास इफ्रेंस का जो है ना निर्माण करते हैं। वासा इफ्रेंसिया को या वास इफ्रेंस का क्या करते हैं बच्चा, निर्माण करते हैं। और ये वास इफ्रेंसिया जो बहुत यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके से आकर के जुड़ रही है, सो जुड़ने के बाद में ये वास इफ्रेंसिया एक कंबाइंड होकर के इस तरीके से एक मोटी सी स्ट्रक्चर्स को प्रोवाइड करता है, एक मोटी संरचना को बनाता है, जिसको हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, वास डिफरेंस कहते हैं। ये जो वास डिफरेंस है ना, ये वास डिफरेंस आगे चल करके एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करता है। ये जो स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग सिरस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, सिरस कहते हैं। और आपको पता है सिरस जो होता है वो सिरस कवरिंग के द्वारा कवर रहता है, ठीक है। ये फूला हुआ जो स्ट्रक्चर है, ये क्या कहला रहा है, सिरस कहला रहा है। और ये सिरस आगे की ओर जेनाइटल एट्रियम में खुल जाता है, और यहाँ पर ये जो एक पोर है, इस पोर को हम लोग बोलेंगे कॉमन गोनोपोर। क्या बोलेंगे, कॉमन गोनोपोर, जिसके अंदर मेल और फीमेल बोथ जेनाइटल एट्रियम या बोथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम आकर के खुल रहे हैं, ठीक है। तो ये टेस्टिस यहाँ पर है, राइट। तो ये तो बात हो गई हमारे किसके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो थोड़ा सा ब्रॉड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखें सेंट्रल में ये कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को इस तरीके से मिल रहा है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये कुछ स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है यूट्रस। क्या नाम दिया गया बच्चा, यूट्रस नाम दिया गया है, दैट इज यूटेरस। इसको हम लोग यूट्रस कहते हैं। ये यूट्रस पीछे की ओर, ये यूट्रस कहाँ गया, पीछे की ओर एक डक्ट के रूप में ओपन होता है, जिसको यूरिन कैनाल कहते हैं, सॉरी यूट्राइन कैनाल के नाम से जानते हैं। और ये जो यूट्राइन कैनाल है, ये पीछे एक कॉमन चेंबर, हम ये कह सकते हैं कॉमन स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको हम लोग
ऊ टाइप कहते हैं, इस ऊ टाइप में आकर के खुल जाता है। किसमें आकर के खुल जाता है? ऊ टाइप में आकर के खुल जाता है। और ऊ टाइप के चारों तरफ ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है महलिस ग्लैंड। क्या नाम दिया गया है? महलिस ग्लैंड नाम दिया गया है। अब आप देखिए इस साइड से क्या हुआ, इस साइड से यूट्रस का ऊ टाइप आकर के, ऊ टाइप आकर के, सॉरी ऊ टाइप में यूट्रस का यूटेराइन कैनाल आकर के ऐड हुआ। और यहीं से आप देखेंगे कि जो ऊ टाइप है, ये ऊ टाइप जो है ना, इससे एक और स्ट्रक्चर आगे की ओर डेवलप होता है, और डेवलप होकर के ये आगे की तरफ जाता है, और एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर दैट मीन डेवलप होता है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन डक्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जाने हैं? फर्टिलाइजेशन डक्ट के नाम से जाने। ये फर्टिलाइजेशन डक्ट आगे चल करके स्वेलिंग करती है, ठीक, फूल जाती है, और फूल करके एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है जिसको हम लोग सेमाइनल रिसेप्टिकल कहते हैं। इसके अंदर स्पर्म्स आएंगे, ठीक है, सेमाइनल रिसेप्टिकल कहते हैं। और ये वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज अ वेजाइना। इतना स्ट्रक्चर जो बोला गया ये वेजाइना है। और ये वेजाइना आगे चल करके जेनाइटल पेपिला के रूप में, जेनाइटल एट्रियम में या जेनाइटल पेपिला के रूप में कॉमन गोनोपोर में ओपन हो जाती है, लाइक दिस यहाँ पर, ठीक है, ये ओपन हो जाता है। तो ये वाला वेजाइना दैट मींस रिप्रोडक्टिव फीमेल, और ये मेल, राइट। अब आप देखें यहाँ पर जो ऊ टाइप है, इस ऊ टाइप से एक और कॉमन डक्ट ऊपर की तरफ निकलती है, सेंट्रल में, मध्य में, और निकल करके ये डिवाइड करती है, ब्रांच हो जाती है, और ब्रांच होकर के इसमें आप देखेंगे कि बोथ साइड में कुछ इस तरीके से ओवरी के अरेंजमेंट को रखती है। इसको रख रही है बच्चा, ओवरी को फॉर्मेट कर रही है, बोथ साइड बाइलोब्ड। कैसी होती है? बाइलोब्ड ओवरी। यहाँ पर बाइलोब्ड ओवरी पाई जा रही, बोथ साइड ओवरी आपको देखने को मिलती हैं, लाइक दिस, ऐसे। और ये दोनों ओवरी जो है एक डक्ट के साथ या एक स्मॉल डक्ट के साथ, कॉमन ब्रिज के साथ ओपन होती है, जिसको हम लोग ओवेरियन ब्रिज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चा? ओवेरियन ब्रिज के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहां से एग जो है ना रिलीज किए जाएंगे, और यहां से आपको पता है कॉमन गोनोपोर से क्या होगा, एक दूसरा प्रोग्लॉटिड यहां पर आएगा, सेकेंड, मान लो यहां पर प्रोग्लॉटिड आ गया, इसी का ही, इसी, मान लो ये इस तरीके से है ना, ये एक प्रोग्लॉटिड, इसके नीचे दूसरा होगा, ऊपर अगला होगा, इसके ठीक नीचे एक और होगा, तो बहुत सारा लंबा होता है ना, लेंथ इसका काफी लंबा होता है। तो प्रोग्लॉट, अब आपको मालूम टीनिया सोलियम जो होता है कुछ इस तरीके से अरेंज रहता है, राइट, कुछ इस तरीके से रहता है। टीनिया सोलियम कुछ इस तरीके से अरेंज रहता है। तो यहाँ पर देखो प्रोग्लॉटिड ये है, तो एक ये प्रोग्लॉटिड, ये तो प्रोग्लॉटिड सामने सामने है। तो इसका वाला स्पर्म इसके अंदर, इसका वाला स्पर्म इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, राइट। तो इस तरीके, अब या तो हो क्या सकता है कि यहीं से स्पर्म आया और ये चला गया अंदर, और इसी प्रोग्लॉटिड का स्पर्म यहाँ पर जाकर के ओवरीज को, सॉरी ओवरी के अंदर एग को फर्टिलाइज कर देगा। अब ओवरी है तो ओवरी के अंदर क्या होगा? ओजिनेसिस होगा, जिससे एग प्रोड्यूस होंगे। ये एग सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं, कहां पर? ओवेरियन ब्रिज में, ठीक है। कहा जाते हैं? ओवेरियन ब्रिज में। और ओवेरियन ब्रिज से ये आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन डक्ट में। कहा जाते हैं? फर्टिलाइजेशन डक्ट में। और फर्टिलाइजेशन डक्ट में ये फर्टिलाइज होते हैं, और ये फर्टिलाइज होकर के आ जाएंगे ऊ टाइप में। ऊ टाइप से ये अगेन क्या करेंगे? ऊ टाइप से क्या करेंगे? यहां से यूट्राइन कैनाल से होते 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 चल जाएंगे यूट्रस के अंदर फर्टिलाइज्ड एग के रूप में, और इनके चारों तरफ कैप्सूल प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, एक खास बात और है कि आप यहाँ पर जो ऊ टाइप देख रहे हैं, ये ऊ टाइप बैकवर्ड, पीछे की ओर ग्रोथ करती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, और ग्रोथ करके एक और स्ट्रक्चर में, मतलब ये ग्रोथ करती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको विटेलाइन डक्ट कहते हैं। और ये जो डक्ट है, ये डक्ट पीछे की ओर विटेलाइन ग्लैंड्स में जाकर के ओपन हो जाती है। कहां हो जाती है ओपन? विटेलाइन डक्ट में जाकर के ओपन हो जाती है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये दिस इज स्ट्रक्चर ओविडक्ट। ये क्या है? ओविडक्ट है, क्योंकि ओवरी से जो एग हैं वो यहां पर आएंगे ऊ टाइप में, और ऊ टाइप से जाएंगे फर्टिलाइजेशन डक्ट में, या फर्टिलाइजेशन डक्ट से होते हुए यहां पर आएंगे, लाइक दिस। ये सारा का सारा मटेरियल यहां पर आपस में ऐड है, राइट। या सीधे यहां पर आएंगे और यहां पर फर्टिलाइज होंगे, और यहां से डायरेक्ट ऊ टाइप से चल जाएंगे कहां? यूट्रस के अंदर। अच्छा, ये जो अदरवाइज जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ये लेटरल नर्व कॉर्ड है, ये रेड कलर की नर्व कॉर्ड है, सेंसेशन इसको महसूस होता है। ये ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल है, यहाँ से ये एक्सक्रीटरी कैनाल, दैट मींस जो इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है, उन सब चीजों के ट्रांसफर, ये लेटरल है, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल, ठीक है। इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स से क्या होता है? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल लिया जाता है। ब्लड इसमें नहीं होता है, आपको पता है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने देख लिया, और रिप्रोडक्शन में स्पेशली हमने यहाँ पर टीनिया सोलियम के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया है, राइट। अब जो है इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टीनिया सोलियम के फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट, कि टीनिया सोलियम में फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है और किस तरीके से उसके अंदर उसकी लाइफ हिस्ट्री कंप्लीट होती है, ठीक है। तो स्पेशली लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।